हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। लेकिन आप लोग मेहनत कर रहे हो और इस मेहनत में शामिल मैं भी हूँ। आप लोग को मैं वादा के साथ बोलता हूँ कि मैं जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दूंगा उससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यह मेरी 100% गारंटी है। तो आप लोग प्लीज हमारी क्लास को देखिए और समझने के प्रयास कीजिए और परीक्षा में जाकर लिखिए। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि आज की क्लास है क्लास 10 हिस्ट्री 2026 के लिए चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। ऑब्जेक्टिव का दहार, लेकिन ऑब्जेक्टिव का दहार कौन लाएगा? तो बाय सोहिल सर। तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पर क्या है? तो नेक्स्ट पेज में बोला जा रहा है, अगर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर क्लास को लाइक नहीं किए हो तो इस क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पर बोला जा रहा है, हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग का यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा। टोटल जो आपका क्वेश्चन है, टोटल आपका 54 क्वेश्चन है। तो आप लोग 54 क्वेश्चन को देख कर जाइएगा। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट कर दिया, यानी आपका ऑब्जेक्टिव एक फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। तो आप बताइए, समाजवाद भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप होता है, यानी एक का बी नंबर। चलिए आप लोग बी नंबर 2 नंबर का बताइए। 2 नंबर पूछा जा रहा है, किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग द्वारा मजदूर का शोषण चरमोत्कर्ष पर हो गया था? तो किस किस पूंजीपति द्वारा? तो इसका हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, यानी आपका 2 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए तीसरा का क्वेश्चन होता है। तो तीसरा का आप लोग से पूछा जा रहा है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों को कारखाना तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार हो जाता है? तो किस में हो जाता है? तो समाजवादी में हो जाता है, यानी 3 का सी नंबर करेक्ट आंसर। तो अब चलिए चौथा का बताइए। तो चौथा का बोला जा रहा है, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया था? तो 2 वर्गों में हो गया था, यानी 4 का आपका करेक्ट बी करेक्ट आंसर। तो चलिए पांचवा का बताइए। पांचवा का बोला जा रहा है, फ्रांस समाजवाद के विभाजन का जन्मदाता कौन था? तो कौन था आप लोग बताइए। तो पांचवा का आपका करेक्ट आंसर सेंट साइमन हो जाएगा, यानी पांचवा का डी करेक्ट आंसर। तो अब चलिए छठा का बताइए। तो छठा का बोला जा रहा है, स्वपारदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो स्वपारदर्शी समाज का संस्थापक ओवेन था, यानी छठा का एक करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग सतमा बताइए। तो सतमा का बोला जा रहा है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं थे। सतमा का सी करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग आठवां का बताइए। तो आठवां का बोला जा रहा है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जन्मदाता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है, यानी 8वां का सी नंबर करेक्ट आंसर। तो आप लोग चलिए नम्मा का बताइए। नम्मा का बताइए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो चलिए आप लोग बताइए 10वां का आंसर। तो 10वां का आंसर हो जाएगा, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुआ था। 10वां का डी नंबर करेक्ट आंसर। तो आप लोग बताइए 11वां में बोला जा रहा है, समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? तो समाजवादी घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स ने
प्रकाशित किए थे। तो चलिए आप लोग 12 का जवाब बताइए। तो 12 का बोला जा रहा है समाजवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। तो समाजवादी घोषणा पत्र 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कम्युनिस्ट कम्युनिटर्नल की स्थापना कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो आपका जो है यह मॉस्को में हुआ था, यानी 13 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 14 का बताइए। तो 14 का बोला जा रहा है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने किया था। तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कार्ल मार्क्स। तो चलिए आप लोग 15 का बताइए। 15 का बोला जा रहा है, 15 का है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए 16 का बताइए। 16 में बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तब चलिए 17 का बताइए। तो 17 का बोला जा रहा है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ 1889 ईस्वी में बना था। तो चलिए आप लोग 18 का बताइए। तो 18 का बोला जा रहा है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब प्रकाशित हुआ। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ 1864 में प्रकाशित हुआ। तो चलिए आप लोग 19 का बताइए। 19 में बोल रहा है दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स और एंगल्स का रचना है। तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स की रचना है। तो अब चलिए 20 का करेक्ट आंसर बताइए। तो 20 का आप लोग से पूछा जा रहा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल थे। तो 20 का बी नंबर करेक्ट आंसर। तो अब चलिए 21 का बताइए। तो 21 का बोला जा रहा है किस समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। मतलब किस समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो चलिए आप लोग 22 का बताइए। तो 22 का क्या बोला जा रहा है। 22 का बोला जा रहा है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो वैज्ञानिक समाजवादियों का अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किए थे, यानी 22 का आपका करेक्ट बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो 23 का आप लोग बताइए। 23 का बोला जा रहा है, 23 का बोला जा रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो चलिए आप लोग 24 का बताइए। 24 का बोला जा रहा है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। 1867 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए आप लोग 25 का करेक्ट आंसर बताइए। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों को बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। तो चलिए आप लोग 26 का बताइए। तो 26 में आप लोग से पूछा जा रहा है वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय की रचना है। तो चलिए आप लोग 27 का बताइए। 27 में आप लोगों से पूछा जा रहा है रूस के संसदों को क्या कहा जाता है। तो रूस के संसदों को ड्यूमा कहा जाता है। तो आप लोग चलिए 28 का बताइए। 28 नंबर में से आप लोग को पूछा जा रहा है, 28 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है खूनी रविवार किस तिथि
को तथा किस वर्ष हुआ था? यानी आप लोग बताइएगा 9 जनवरी में हुआ था, लेकिन वर्ष था 1905 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए आप लोग 29 का बताइए। तो 29 का क्या बोला जा रहा है? रास्पुटिन। रास्पुटिन कौन था? तो रास्पुटिन भ्रष्ट पादरी था। तो आप लोग चलिए 30 का बताइए। तो 30 का क्या बोला जा रहा है? 30 का बोला जा रहा है रूस का पहला समाजवादी था। तो रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। प्लेखानोव था। 30 का सी नंबर करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग बताइए 31 का। 31 का क्या बोला जा रहा है? 31 का बोला जा रहा है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो निकोलस द्वितीय का शासन था। यानी 31 का आप लोग का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 32 का बताइए। 32 में बोला जा रहा है निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो निहिलिस्ट आंदोलन रूस में शुरू हुआ। तो 31 में क्या बोला जा रहा है? 31 में बोला जा रहा है रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो रूस में सोशल डेमोक्रेसी की स्थापना 1800 क्या 1800 नहीं, वो 33 का बोला जा रहा है क्या? रूस में सोशल डेमोक्रेसी की स्थापना कब हुआ? तो 1883 ईस्वी में हुआ। तो चलिए आप लोग 34 का बोलिए। 34 में क्या बोला जा रहा है? 34 में आप लोग से पूछा जा रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। तो चलिए आप लोग 35 का बताइए। 35 का क्या बोला जा रहा है? तो 35 का बोला जा रहा है रूस में कृषक दासता प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दासता प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। यानी 35 का ये करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 36 का बताइए। 36 में क्या बोला जा रहा है? 36 में क्या बोला जा रहा है? 36 का बोला जा रहा है रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आतंक। तो चलिए 47 का बताइए। 47 का क्या बोला जा रहा है? 47 में आप लोग से पूछा जा रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है, यानी रूस का राजा होता है। तो आप लोग चलिए 38 का बताइए। 38 में क्या बोला जा रहा है? तो 38 में बोला है रूस में कृषि दासता किसने समाप्त किया? तो रूस में कृषि दासता जो जार निकोलस द्वितीय ने किए थे। यानी आपका 38 का करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। यानी जार एलेक्जेंडी द्वितीय, जार एलेक्जेंडी द्वितीय ने, यानी 38 का डी नंबर। तो चलिए आप लोग 39 का बोलिए। तो 39 का क्या बोला जा रहा है? 39 का बोला जा रहा है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो रूस में 1917 में जो दो क्रांति हुआ था, तो उसका जो पहला क्रांति हम लोग फरवरी की क्रांति से जानते हैं, वही अगर आपका दूसरा क्रांति पूछ देता तो आप लोग अक्टूबर क्रांति बोलते हैं। तो 39 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग चलिए बताइए 39 का फिर वही हो जाएगा। तो 40 का बोलिए। तो 40 का आप लोग से बोला जा रहा है लेनिन ने ब्रिटिश लिटोवत्सक की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ हुई थी? तो किस राष्ट्र के साथ हुई थी? तो यह स्टालिन के साथ हुई थी। यानी 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए आप लोग 41 का बोलिए। 41 का बोले। तो 41 में आप लोग से क्या पूछा जा रहा है? 41 का पूछा रहे अप्रैल 33 किसने तैयार की? तो अप्रैल 33 किसने तैयार की? तो अप्रैल 33 लेनिन ने तैयार किया। लेनिन ने तैयार किया। तो चलिए 42 का बताइए। 42 में क्या बोला जा रहा है? 42 में पूछा जा रहा है लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया। तो चलिए आप लोग 43 का बताइए। 43 का आप लोग से पूछा जा रहा है। 43 का आप लोगों से पूछा जा रहा है ब्रिस्टो लिटोवत्सक की संधि किन देश के बीच हुआ था? तो ब्रिस्टो लिटोवत्सक की संधि रूस और
जर्मनी के बीच हुआ था। तो आप लोग चलिए 44 का बताइए। तो 44 का क्या बोला जा रहा है? 44 का करेक्ट आंसर बोला जा रहा है कर्मी कॉमिटर्नल। कॉमिटर्नल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो कॉमिटर्नल के स्थापना का उद्देश्य बस यही था कि समाजवाद का प्रसार करना, समाजवाद का प्रचार करना, समाजवाद का प्रचार करना, समाजवाद का प्रचार करना, यानी साम्यवाद का प्रचार करना, साम्यवाद का प्रचार करना, यानी 44 का बी करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 45 का बताइए। 45 का बोला जा रहा है, 45 का क्या बोला जा रहा है? तो 45 में बोला जा रहा है काम के आधार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो काम के आधार का संवैधानिक अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला? तो सोवियत संघ में मिला, यानी 45 का एक करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 46 का बताइए। तो 46 में क्या बोला जा रहा है? 46 में बोला जा रहा है 1917 की बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ये लेनिन ने किया था, यानी 46 का बी नंबर, 46 का बी नंबर। तो आप चलिए 47 का बोलिए। 47 में क्या बोला जा रहा है? चेका क्या था? चेका क्या था? तो चेका क्या था? चेका एक पुलिस दास्ता था, पुलिस दास्ता था। तो चलिए आप लोग 48 का बताइए। 48 का क्या बोला जा रहा है? 48 का बोला जा रहा है भूमि, शांति और रोटी, ये तीनों नारे किसने दिया? तो ये तीनों नारा कौन दिया था? लेनिन ने दिया था। तो चलिए आप लोग 49 का बताइए। 49 का क्या बोला जा रहा है? 49 का बोला जा रहा है समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो समाजवादी का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो 49 का आप लोग का ये हो जाएगा, यानी रूस, यानी 49 का ये करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 50 बताइए। तो 50 में क्या बोला जा रहा है? 50 में बोला जा रहा है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, यानी 50 का सी करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 51 को बताइए। 51 में पूछा जा रहा है आप लोग से नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन था। तो आप लोग चलिए 52 का बताइए। तो 52 क्या क्या पूछा जा रहा है? तो 52 का पूछा जा रहा है लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति का घोषणा कब किया था? तो लेनिन ने 1924 ईस्वी, यानी 1924 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक 1924 में लेनिन का मृत्यु हुआ था, लेकिन 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की स्थापना की, 1921 ईस्वी में। तो 52 का ए नंबर को आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 43 का बताइए। तो 43 से आप लोग से पूछा लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु जो हुआ था ना, मृत्यु वह 1924 में हुआ था। तो आप चलिए 54 का बताइए। 54 का बताइए। तो 54 का आप लोग से पूछा जा रहा है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। तो 52 का ए नंबर। आप लगता है आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आप लोग यह जान लीजिए कि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग हमारे क्लास को लास्ट तक देखे हैं तो मैं आप लोग से सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोग बस कमेंट में जाकर लिखिएगा कि नेक्स्ट क्लास हिंद चीन में राष्ट्रवाद, तो हम समझ जाएंगे आप लोग हमारे क्लास को एंड तक देखते हैं। तो आप लोग यह बताइए कि क्या हमारी जो क्लास होती है आप लोग को समझ में आता है या नहीं, और आप लोगों को कौन सी क्लास में प्रॉब्लमें होती है और कौन सा सब्जेक्ट आप लोग का वीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उस पर धुआं कर दूंगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।